एवरीवन, वेलकम टू फिजियो स्टडी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टैक्टाइल वोकल स्टिमिटर्स। तो ये एक एग्जामिनर प्रोसेस है, ठीक है। एग्जामिन करने वाली प्रोसेस है। डायग्नोस करते हैं हम कि पेशेंट का जो लंग है उसमें से मतलब किस तरह का वाइब्रेशन होता है, किस तरह का साउंड आ रहा है, वो हम एग्जामिन करते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको एक नॉर्मल डायग्राम से समझा देती हूँ, फिर हम डिटेल में देखेंगे। तो पेशेंट इस तरह से सिटिंग या तो इस तरह से सिटिंग या सेमी फॉर्मुलर पोजीशन में है, आईसीयू में है तो, या तो स्टैंडिंग पोजीशन में मेजर किया जाता है। जो थेरापिस्ट होगा, एग्जामिनर, इस तरह से अपना पाल्मर साइड का जो अल्नार साइड वाला बॉर्डर है वो इस तरह से अल्नार बॉर्डर को चेस्ट वॉल पे रखेगा इंटरकोस्टल स्पेस के बीच। एंड देन पेशेंट को कहना है कि वो 99 99 इस तरह से नंबर रिपीट करे या फिर 1 1 1 1 इस तरह से बोले, ठीक है। उसके बाद जो एग्जामिनर है वो वाइब्रेशन फील करेगा कि किस टाइप का साउंड आ रहा है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, नॉर्मल है, वो कौन एग्जामिनर फील करेगा, ठीक है। अपने हैंड से फील करेगा वो साउंड। अगर एयर होगी, ठीक है, तो नॉर्मल होगा। अगर उसमें फ्लूइड भर गया है तो कैसा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा साउंड। अगर और जैसे कि एबनॉर्मल कंडीशन है, सीओपीडी है, तो उन सब में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। फर्स्ट हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है। Tactile vocal fremitus is a palpable vibration felt on chest wall when a patient speaks. जब पेशेंट स्पीक यानी बोलेंगे तब एग्जामिनर वाइब्रेशन फील करेगा। It is assessed by placing the palms or ulnar side of the hands on symmetrical areas of the chest while the patient repeats words such as 99 और 111। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन थी। अब नॉर्मल हम इसकी फिजियोलॉजी देखते हैं। देखो, इस तरह से भी हैंड मतलब रख सकते हैं थेरापिस्ट, सीधा पाम पूरा इस तरह से रख सकते हैं या फिर अल्ना बॉर्डर को रख सकते हैं। तो फर्स्ट है, ये अपर चेस्ट में है, ये मिडल चेस्ट हो गया एंड ये लोअर चेस्ट हो गया। तो साउंड किस तरह से ट्रांसमिट होगा वो फिजियोलॉजी देख लेते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड से साउंड प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन ट्रैवल थ्रू ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग टिश्यू, प्लूरा, चेस्ट वॉल एंड द एग्जामिनर पाल्पेट्स दिस वाइब्रेशन ऑन द चेस्ट सरफेस। इस तरह से ट्रांसमिट होगा, एग्जामिनर के हैंड तक ये वाइब्रेशन पहुंचेगा। नॉर्मल लंग टिश्यू ट्रांसमिट वाइब्रेशन मॉडरेटली वेल। तो नॉर्मल लंग टिश्यू होगा वो नॉर्मली मतलब साउंड ट्रांसमिट करेगा। तो प्रोसीजर देख लेते हैं कि पेशेंट की पोजीशन पहले सिटिंग अपराइट प्रीफर करते हैं, ज़्यादातर सिटिंग पोजीशन में ही ये मेजर किया जाता है। आर्म्स क्रोस्ड इन फ्रंट टू मूव स्कैपुला लिटरली व्हेन एग्जामिनिंग द बैक। तो इस तरह से जब बैक एग्जामिनर यानी पोस्टीरियरली असेस करना हो तो पेशेंट का जो हैंड है उसको इस तरह से क्रॉस करवा देना है, जिससे क्या होगा, स्कैपुला अच्छे से मतलब स्पेस मिल जाएगी, अच्छे से यहाँ पे क्या एग्जामिनर यहाँ पे पाल्पेट करके फील कर सकते हैं। देन एग्जामिनर की पोजीशन क्या रहेगी। अगर पोस्टीरियरली मेजर किया जा रहा है तो स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट। तो अगर पोस्टीरियर चेस्ट वॉल एग्जामिन किया जा रहा है तो पेशेंट को पीछे खड़े रहना है। अगर आगे की ओर मेजर किया जाता है तो स्टैंड फॉरवर्ड टू पेशेंट। ओके, यूज अल्नार एज ऑफ हैंड और पाल्मर सरफेस ऑफ हैंड। ठीक है, अल्नार बॉर्डर या पूरा पाम आप इस तरह से रख सकते हो। अब स्टेप्स देख लेते हैं। प्लेस हैंड्स ऑन सिमेट्रिकल एरिया ऑफ चेस्ट वॉल। दोनों साइड सिमेट्रिकल एरिया जो है चेस्ट के वहाँ पे रखना है। Ask the patient to repeat 99 and 111. Compare vibration on both sides. Move from apex to base. ठीक है, ये एक सीक्वेंस याद रखना है आपको कि लंग्स जो होता है इस तरह से होता है, अपेक्स ऊपर होता है, देन बीच में एंड देन बेस। इस तरह से सीक्वेंस में आपको मेजर करना है, पहले अपर चेस्ट, मिडल एंड देन बेस। असेस एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल चेस्ट, तीनों साइड में आपको मेजर करना है। नॉर्मल फाइंडिंग में
इक्वल वाइब्रेशन ऑन बोथ साइड में इक्वल वाइब्रेशन फील होगा नॉर्मल है तो। स्लाइट स्ट्रॉन्गर ओवर अपर स्टर्नम एंड बिटवीन स्केपुला, दोनों स्केपुला के बीच में, ठीक है, दोनों स्केपुला के बीच में एंड जो अपर स्टर्नम है इस वाले पार्ट में क्या होगा, वाइब्रेशन आपको स्ट्रॉन्गर फील होगा। स्लाइटली रिड्यूस्ड एट लंग बेसिस, और जो लंग का बेस है नीचे वाले एरिया में यहाँ पे क्या होगा, कम साउंड फील होगा, वाइब्रेशन कम फील होगा। अब देख लीजिए, इंक्रीज टैक्टाइल वोकल फ्रीमीटर्स, कब TVF इंक्रीज होता है, तो अकर्स व्हेन साउंड ट्रांसमिशन थ्रू लंग टिश्यू इज एनहेंस्ड। तो कॉजेस देख लेते हैं, मतलब जब लंग टिश्यू जो वहाँ से ट्रांसमिट होगा तब आपको कैसा इंक्रीज वाइब्रेशन जो होगा वो इंक्रीज सुनाई देगा, ठीक है, ज़्यादा फील होगा, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होगा। लोबर न्यूमोनिया एंड पल्मोनरी इन्फेक्शन, लंग कैविटी कनेक्टेड टू ब्रोंकस, इन सब एरिया में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा साउंड। क्यों इंक्रीज होगा, उसका रीजन दिया है यहाँ पे कि कॉन्सोडाइलेटेड लंग कंडक्ट्स वाइब्रेशन बेटर देन नॉर्मल एयर फिल्ड लंग्स। तो नॉर्मल एयर फिल्ड लंग्स में जो साउंड होता है वो नॉर्मली सुनाई देगा, पर अगर कॉन्सोडाइलेटेड लंग मतलब नॉर्मल एयर नहीं भरा होगा, लंग्स के अंदर क्या कहते हैं, कोई पस भर गया है या फिर ब्लड भर गया है, ठीक है, कोई फ्लूइड भर गया है, तो इन सब की वजह से क्या होगा, आपको मतलब बहुत ज़्यादा, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा सुनाई देगा वाइब्रेशन, ठीक है। तो ये एक रीज़न है कि वाइब्रेशन क्यों टैक्टाइल वोकल फ्रीमीटर्स में इंक्रीज होता है। तो अगर वहाँ पे फ्लूइड भरा है, न्यूमोनिया ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, पस भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, तो उसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। डिक्रीज टैक्टाइल वोकल फ्रीमीटर्स, तो डिक्रीज टैक्टाइल वोकल फ्रीमीटर्स अकर व्हेन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज ब्लॉक, जब ब्लॉक हो जाएगा साउंड या कम ट्रांसमिट होगा तो ये डिक्रीज सुनाई देगा, साउंड कम सुनाई देगा, जैसे कि प्लूरल इफ्यूजन, न्यूमोथोरैक्स, COPD, एम्फाइसेमा, ओबेसिटी एंड थिक चेस्ट वॉल, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन एंड प्लूरल थिकनिंग, तो इन सब कंडीशन में क्या होगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा साउंड। इसका रीज़न यही है कि एयर और फ्लूइड बिटवीन लंग एंड चेस्ट प्रिवेंट ट्रांसमिशन, तो साउंड का जो ट्रांसमिट होना है चेस्ट वॉल से उसको प्रिवेंट करते हैं या ब्लॉक कर देते हैं, तो वहाँ पे आपको कम साउंड सुनाई देता है एग्जामिन करते हो तब। एब्सेंट टैक्टाइल वोकल फ्रीमीटर्स, कब एब्सेंट होगा, मैसिव पुलर इफ्यूजन हो, बहुत ज़्यादा इफ्यूजन हो गया है, बहुत ज़्यादा लार्ज न्यूमोथोरैक्स है या कंप्लीट ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो इन सब कंडीशन में बिल्कुल भी साउंड मतलब ट्रांसमिट नहीं होता है और वहाँ पे एब्सेंट, कुछ सुनाई नहीं देता है, वाइब्रेशन बिल्कुल सुनाई नहीं देता। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, आपको ये क्लिनिकल याद रखना है कि नॉर्मल लंग में नॉर्मल आएगा, निमोनिया है, ठीक है, तो वहाँ पे इंक्रीज होगा, प्लूरल इफ्यूजन है वहाँ पे डिक्रीज होगा, न्यूमोथोरैक्स है तो वहाँ पे डिक्रीज या एब्सेंट हो सकता है, COPD है वहाँ पे डिक्रीज होगा, एम्फाइसेमा में डिक्रीज होगा, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन में डिक्रीज होगा। ये आपको क्लिनिकल फाइंडिंग जब एग्जामिन करोगे तब आपको ये आइडिया आएगा। अब क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्यों हम TVF मेजर करते हैं पेशेंट में, प्रैक्टिकल में भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, IMP टॉपिक है। तो असिस्ट रेस्पिरेटरी असेसमेंट में ये किया जाता है, हेल्प्स आइडेंटिफाई कॉन्सोडाइलेशन, यानी लंग्स में कोई फ्लूइड भरा है, पस भरा है, ब्लड भरा है या एयर भरा है तो वो पता चलेगा। मॉनिटर प्रोग्रेशन ऑफ लंग डिजीज, यूजफुल इन चेस्ट फिजियोथेरेपी प्लानिंग, इवेल्युएट इफेक्टिवनेस ऑफ एयरवे क्लियरेंस टेक्निक, तो इन सब कंडीशन में मतलब फिजियोथेरेपी को इस तरह से ये हेल्पफुल है कि अगर उसमें सिक्रीशन भरा है तो किस तरफ का वाइब्रेशन आ रहा है, वो सब इससे एग्जामिन कर सकते हो। अब इसके की पॉइंट्स है ये आप देख लेना, मैंने ऊपर जो एक्सप्लेन किया वही वाला है, ठीक है, ये नॉर्मल है। तो इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।